आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि शुभ लाभ लिखा गया है। शुभ लाभ को जानने के लिए आप लोग को थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारे समाज में शुभ लाभ के लिए बड़ा चक्कर चलता है और शुभ लाभ के लिए बड़ा मेहनत लोग करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, और इंसान बिना मुहूर्त का मरता है और बिना मुहूर्त का इंसान ज़िंदा होता है। लेकिन जब वह आदमी संसार में आ जाता है तो वह तमाम तरह से मुहूर्तों की लॉजिक पाल रखा है कि मुहूर्त क्या होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये एक शब्द है और शब्द का जाल होता है और शब्द को हर इंसान नहीं समझ सकता है। शब्द को समझने के लिए ओनली फॉर विद्वान ही समझ पड़ते हैं, शिक्षक ही समझ सकते हैं। जो शब्दों की भाषाएं होती हैं, शब्दों का जाल होता है, शब्द कहता क्या है, शब्दों को समझने के लिए सबके पास लॉजिक होना चाहिए और शब्दों में ही संसार की एक मर्म छिपा हुआ है। इसलिए आप इसको जानने के लिए शुभ लाभ जो है एक संस्कृति की वर्ड है। जिस तरह से लोग कहते हैं शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इसमें यहाँ पर लोग कहा गया शुभ लाभ, ये किसमें बड़ा खंडित मामला है। हमको लेना क्या चाहिए लाभ, यहाँ शुभ के पीछे पड़े हैं और हमारे समाज में लगभग 85% और उसके बाद 15% ये लड़ाई हो रही है। ये रिलीजिएशन को बढ़ावा देते हैं और ये रिलीजिएशन के शिकार होते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, ये जो है हमेशा लाभ की प्रॉपर्टी की बात करता है और ये जो क्या है ये हमेशा नुकसान की बात करता है। अब शुभ लाभ में एक मैं आपको डिफाइन करने के लिए पहन लूँगा। हम शिकार कैसे हुआ, 85% गरीब है, गरीब है, 15% अमीर है। जान लीजिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, गरीब का कोई जाति नहीं होता है, अमीर का भी कोई जाति नहीं होता है और अमीर हर इंसान के लिए खतरा है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो और किसी भी मजहब का ताल्लुकात रखने वाला हो। गरीब हमेशा ये सोचता है कि इंसान गरीबी अमीर कैसे बना जाए और अमीर ये सोचता है कि गरीबों को कैसे गरीब बनाया जाता है। क्योंकि हर इंसान का एक लॉजिक होता है, वह अगर कोई गरीब एक ठेला लगाने वाला आदमी के पास जाता है तो क्या कहता है, अगर वो केला बेच रहा है तो केले का अगर 5 रुपया दाम अगर बढ़ा के ले रहा है तो अमीर है, उसको वो फार्चूनर से उतरेगा और बोलेगा क्या भाई केला क्या रेट, वो कहेगा 35 रुपये किलो, तो कहेगा चलो 30 रुपये किलो दे दो तो 5 किलो ले लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं, तुम फार्चूनर दिखाने के लिए लिए थे का? जब तुम्हारे पास पैसा इतना है तुम मोल भाव क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे 5 रुपये 10 रुपये बेसी आ भी जाएंगे तो उस गरीब का भला हो जाएगा ना। लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत है ही नहीं। हमानियत का एकदम पूर्ण रूप से प्रफुल्लित पैकेज होते हैं लोग, उनके पास अच्छी पर्सनालिटीज होती है, अच्छे लाइफ स्टाइल होते हैं, लेकिन जब गरीब को देखते हैं तो गरीब हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो क्या करते हैं, यहीं पर 85% जब वह धर्म को बढ़ाने के लिए 200 रुपया घी, एक पाव का घी 200 रुपया 400 रुपया का दाम हो रहा है, यानी 1200 रुपये किलो घी दाम होता है, या बहुत महंगी महंगी चीज़ें चंदन के लकड़ियाँ वगैरह तमाम तरह की, वह दान के नाम पे और एक यज्ञ के नाम पे वो जला देता है। वहाँ पर तभी ये कभी नहीं करता है कि उसके लिए हम कम करवाएं कि नहीं करवाएं, कभी नहीं करवाता। वही चीज़ ये तो यहाँ पर करता है, यज्ञ में परेशान, और ये क्या शराब में परेशान। इसी में दोनों में अंतर है। ये सोमरस के पीछे परेशान है, ये ऐशो आराम के पीछे परेशान है। ये सोचता है हम कभी आगे बढ़ेंगे, ये सोचता है हम आगे बढ़ रहे हैं। इनकी सोच में ताल्लुकात होती है। शुभ 85% लोग क्या करते हैं, शुभ है हमको शुभ चाहिए, और वो पंडित जी की अपने लड़की का शादी करते हैं। तो शादी करे, ब्याह किए, बच्चा आप जन्माए, प्रॉपर्टी आपको देंगे, घर में आप रखेंगे, सारा चीज़ आप करेंगे, तो नाम रखने के लिए बाबा जी आ जाते हैं, पंडित जी आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पंडित जी आते हैं तो गलत करते हैं, गलत करते हैं, क्या करते हैं मैं समझ। पंडित जी की गलत प्रक्रिया नहीं है, पंडित जी गलत नहीं है, गलत तो हम आप हैं। इसलिए क्योंकि उनको बुलाते हैं, जब बेटा हमारा, बेटी हमारी, घर हमारा, परिवार हमारा, संसार हमारा, तो बेटा का नाम रखने के लिए वो क्यों
वो क्यों? और शुभ मुहूर्त देख करके वो बताते हैं। अगर वो कह दिए तुम्हारे बेटा गलत नक्षत्र में जन्म लिया है, तो फिर नक्षत्र को बनाया कौन था? फिर नक्षत्र को बनाया कौन था? अभी नक्षत्र को गलत नक्षत्र में जन्म ले लिया, तो फिर गलत नक्षत्र में पैदे को बोल दो ना, आपके पास इतनी एबिलियट है, ताकत है, तो आप बोल दीजिए उस नक्षत्र में ख़त्म कर दो, बच्चा ही ना पैदा हो उस समय। रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो शादी विवाह का डेट पड़ता है, तो आप 551 रुपया लेकर चले जाएंगे और बाबा जी से कहेंगे कि भैया आप थोड़ा सा हमारा शुभ मुहूर्त देख लीजिए। और वो कहता है भैया शुभ मुहूर्त जानते हैं 25 तारीख बहुत गजब का शुभ मुहूर्त है, 25 तारीख को बहुत गजब का शुभ मुहूर्त है। और आप बड़े तनमना के जाते हैं 25 तारीख को। मान लीजिए आपका दिन रविवार को धरा गया, विवाह का दिन शुभ दिन रविवार को बनाया गया, और उसके बाद जब आप अपने घर में जाते हैं और क्या करते हैं, नाच गाना बाजा डमरू उठा, यही भगवान धन पूरे संसार को बता देते हैं कि आज हमारी नया ज़िंदगी जीने जा रहे हैं। अब उसमें बजाते गाते नाचे होते करते करते 12 बज जाता है। अब 12 बजे के बाद जो होती है वो क्या हो जाता है आप जानते हैं? अगर रविवार को आप 12 बजे का शुभ मुहूर्त खरीद के लाए थे, यहाँ पापा जी से आप शुभ मुहूर्त खरीद के लाए थे कि रविवार को मेरा शुभ मुहूर्त शादी होगा, लेकिन आप नाचने गाने में और बारात को खाना खिलाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो 12 बज कर के क्या हो जाता है, 5 बज जाता है दिन, यानी दूसरा पहर हो जाता है। इसको फर्स्ट मीटिंग कहा जाता है, अपराह्न हो जाती है एम। पीएम का शुभ मुहूर्त आपने खरीद के लाया था और शादी हो रहा है आपका एएम में। तो अब इस तरह से अगर लॉजिकल ज्ञान से देखा जाए तो आपका शुभ मुहूर्त तो किसी काम में आया ही नहीं। और लाभ की जब बात आ गई पोर्टल, अब पंडित जी के घर में 551 रुपया चला गया। एक बात नहीं समझ में आता है कि वो जब किताबियाँ पलटते हैं, किरान से खोलते हैं का वेद को जिसमें मुहूर्त लिखी रहती है, उस किताब को खोलने के लिए किरान लगती है, तेल लगता है, डीजल लगता है, सिक्योरिटी लगती है, चार्ज लगता है। वो अपनी किताब, आप इतने अनपढ़ गंवार हैं, आपकी अनपढ़ गंवारता का लाभ उठा करके किताब को पढ़ के बताने की प्रक्रिया को भी पैसा दिया जाता है। बस इतना है कि हाँ जाकर तुम विवाह कर लो। ये 85% इतना बेवकूफ़ हो चुका है, वो जा कर के खाली शब्द खरीद के ला रहा है। क्या शब्द खरीद के ला रहा है, और वो भी 500 रुपये में, और वो भी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे देश की लॉजिक है। इसीलिए लाभ है। अगर अब आपने को अपने दीवार पे क्या लिखना चाहिए, पहले लाभ कमाओ, जब आपके पास लाभ होगा तो शुभ 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 सब सारी घड़ी शुभ हो जाएगी। लेकिन अगर आप शुभ के चक्कर में पड़ेंगे तो लाभ खो बैठेंगे, और जब लाभ खो बैठेंगे तो आपकी ज़िंदगी में शुभ होते हुए भी अशुभ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये आप ये ध्यान रखें। यहाँ पर एक आपको लॉजिकल ज्ञान लेना है कि लाभ को कमाओ। वो 500 रुपये से मतलब रखते हैं आपका शादी हुआ मरो जेरो, जो हमसे लेना देना नहीं है, वो अपने पैसे से मतलब रखते हैं। और आप क्या करते हो, शुभ से मतलब रखते हो। तो ये ना करो, ये आपके पास लॉजिक ज्ञान होना चाहिए, सोचना चाहिए। शुभ उप कुछ नहीं होता। 7 दिन की दिन होती है, क्या 7 दिन में कोई इंसान मरता नहीं है? क्या 7 दिनों के घंटे में कोई घटनाएं नहीं घटती है? सब प्रकृति ने जब 7 दिन को बना के रखा है, तो फिर कौन शुभ है कौन अशुभ है? मैंने आपको सभी पहले ही बोला है कि शब्दों का जाल विद्वान समझता है। हम लोग समझते हैं शब्दों का मतलब, हम शब्दों में बचे हुए हैं। अब आपको लिखना क्या है, लाभ। अपने घर पे उल्टा लिखिएगा, लाभ एंड शुभ। इस तरह से लिखना चाहिए आपको। पहले लाभ कमाओ आप, और जब आपके पास ठीक ठीक लाभ होगा तो शुभ हर घड़ी आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। अब अंबानी के लड़के को जाकर पूछिए शुभ क्या होता है, वो क्या बताएगा? क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, हर जब चाहे तब शुभ की शुरुआत कर सकता है, जब चाहे तब। तो कुछ पाखंडवाद को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को बढ़ाया जाता है कि मुहूर्त होता है। आई नो एग्री, मैं नहीं सहमत हूँ इस चीज़ से कि शुभ होता है। कभी किसी की इंसान की ज़िंदगी में शुभ होता ही नहीं है। जब आपके पास पैसा होगा, गाड़ी बंगला ऐसों की ज़िंदगी होगा, तो हर चीज़ आपके अंदर शुभ के ही होते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए आप शुभ की